अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सच बताऊं तो एग्जाम्स के लिए भी हाईली एक्सपेक्टेड। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन obstetrics एंड गायनेकोलॉजी। इमेज करो, एक लेबर रूम है, एक पेशेंट डिलीवरी के लिए रेडी है, डॉक्टर्स और नर्सेस फुली प्रिपेयर्ड है, लेकिन एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, राइट इंस्ट्रूमेंट्स एट द राइट टाइम। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक या रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, उनका नाम, उनका यूज और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो ओबीजी इंस्ट्रूमेंट्स आप कभी नहीं भूलोगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं ओबस्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। ओबस्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में ओबीजी बोलते हैं, ये मेडिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओबस्टेट्रिक्स डील करता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से, जबकि गायनेकोलॉजी डील करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर से। मतलब एक नर्स या डॉक्टर के लिए प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस तक हर स्टेज में इनका रोल होता है। अब सोचो, इतना सेंसिटिव फील्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए और डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए। और इन्हें समझना सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नॉर्सेट और नर्सिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। ओबीजी इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, उनके इमेज के साथ, उनके यूजेस के साथ, ताकि आप इजीली समझ भी पाओ और याद भी रख पाओ। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहला इंस्ट्रूमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं पहला इंस्ट्रूमेंट, यूटेराइन साउंड। ये एक लॉन्ग और थिन मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूट्रस की लेंथ और डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज होता है। यूजुअली इसका साइज होता है 20 to 30 सेंटीमीटर और इस पर मार्किंग्स भी होती है डेप्थ मेजर करने के लिए। इसका टिप थोड़ा कर्व्ड होता है और ये हेल्प करता है यूट्रस की पोजीशन डिटेक्ट करने में। एंटीवर्टेड है या रेट्रोवर्टेड और मोस्टली यूज होता है डीएनसी या आईयूसीडी इंसर्शन से पहले। एग्जाम पॉइंट, मेजर लेंथ और डायरेक्शन ऑफ यूट्रस याद रखना। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिमस स्पेक्युलम। ये एक डबल एंडेड कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है। इससे सर्विक्स क्लियरली विजुअलाइज होता है एग्जामिनेशन के टाइम। इसमें दो ब्लेड्स होते हैं डिफरेंट साइज के, यूज होता है लेटरल सिम्स पोजीशन में, सर्विक्स को क्लियरली देखने में हेल्प करता है और कॉमनली यूज होता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन और प्रोसीजर्स में। अब एग्जाम टिप पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कस्को स्पेक्युलम। ये एक सेल्फ रिटेनिंग बाइवेलो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्विक्स और वेजाइनल वॉल्स को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। इसमें दो ब्लेड्स होते हैं डक बिल टाइप। ये सेल्फ रिटेनिंग होता है सिक्रिव मैकेनिज्म की हेल्प से, कॉमनली यूज होता है ओपीडी एग्जामिनेशंस में और ये स्पेशली यूजफुल है पैप स्मीयर, आईयूसीडी इंसर्शन और सर्विक्स इंस्पेक्शन के लिए। एग्जाम टिप, सेल्फ रिटेनिंग बाइवेलो स्पेक्युलम याद रखना है। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओबस्टेट्रिक फोर्सेप्स। ये डिलीवरी के टाइम यूज होता है जब लेबर डिफिकल्ट या प्रोलॉन्ग्ड हो। ये हेल्प करता है बेबी के हेड को सेफली डिलीवर करने में। इसमें दो कर्व्ड ब्लेड्स, लॉक और हैंडल होते हैं। इसमें सिफेलिक कर्व बेबी के हेड के लिए और पेल्विक कर्व बर्थ कैनाल के लिए होता है। यूज होता है असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी में और बेबी के हेड को ट्रैक्शन और गाइडेंस देने के लिए। एग्जाम टिप, असिस्ट डिलीवरी ऑफ फीटल हेड याद रखना। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। ये एक हीमोस्टैटिक फोर्सेप है जो यूट्रस के एज को होल्ड करके ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। इसके टिप्स ब्रॉड और ट्रायंगुलर होते हैं। ये यूज होता है यूट्राइन एज को होल्ड करने के लिए। ये इफेक्टिव हेमोस्टेसिस प्रोवाइड करता है। मोस्टली यूज होता है सी सेक्शन सिजेरियन प्रोसीजर्स में। एग्जाम टिप कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम यूटेराइन एज, याद रखना। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ये यूज होता है गॉज या स्पंज होल्ड करने के लिए, क्लीनिंग, स्वेबिंग और एंटीसेप्टिक अप्लाई करने में। इसके एंड्स रिंग शेप्ड होते हैं। ये स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकता है। यूज होता है सर्विक्स और वेजिना क्लीनिंग के लिए और प्रोसीजर्स के टाइम ब्लड मॉप करने में भी हेल्प करता है। एग्जाम टिप होल्ड स्पंज गॉज फॉर क्लीनिंग, याद रखना। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वॉल्सलम फोर्सेप्स। ये यूज होता है सर्विक्स को ग्रैस्प और होल्ड करने के लिए। इसके टिप पर शार्प टीथ होते हैं। ये सर्विक्स पर फर्म ग्रिप प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज होता है आईयूसीडी इंसर्शन, डीएंडसी और बायोप्सी में। ये सिंगल टूथड या मल्टीपल टूथड भी होता है, हो सकता है। एग्जाम टिप है ग्रास्प एंड होल्ड सर्विक्स, याद रखना। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओम फोर्सेप्स। ये यूज होता है प्रोडक्ट्स को कंसेप्शन को, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करने के लिए, जैसे एबॉर्शन या मिसकैरेज के केसेस में। इसके टिप ब्लंट और स्पून शेप्ड होते हैं। इसमें टीथ नहीं होते ताकि इंजरी ना हो। यूज होता है यूटेराइन इवैक्यूएशन यानी डीएनसी और टिश्यूज को सेफली रिमूव करने में हेल्प करता है। एग्जाम टी टिप रिमूव पीओसी फ्रॉम यूटेरस, याद रखना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नीडल होल्डर। ये यूज होता है सूचर नीडल को होल्ड और कंट्रोल करने के लिए, यानी स्टिचिंग के टाइम। इसके जाज शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें सेरेशंस होती है फॉर बेटर ग्रिप। इसमें रेशियट लॉक मैकेनिज्म होता है। ये नीडल पर फर्म ग्रिप प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज होता है सूचरिंग, एपिजियोटमी और सर्जिकल वुंड्स में। यानी कि इसका काम होता है होल्ड और कंट्रोल सूचर नीडल, याद रखना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हेगर डायलेटर। ये एक सेट होता है स्मूथ सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो सर्विक्स को डायलेट यानी ओपन करने के लिए यूज होता है। यूजुअली डबल एंडेड होते हैं। डिफरेंट साइजेस नंबर्ड में अवेलेबल होते हैं। यूज होता है सर्विकल डायलेशन के लिए। कॉमनली यूज होता है डीएनसी, डीएनई और आईयूसीडी इंसर्शन में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है थंब फोर्सेप्स। ये यूज होता है टिश्यूज, ड्रेसिंग्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ग्रैस्प करने के लिए। ये थंब और फिंगर से ऑपरेट होता है। ये टूथड या नॉन टूथड हो सकता है। ये प्रिसीजन हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज होता है ड्रेसिंग और स्यूचरिंग प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फिटस्कोप। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज होता है। इसे पिनाट्स फिटस्कोप भी कहते हैं। ये वुड, प्लास्टिक या मेटल का हो सकता है। यूजुअली यूज होता है 20 वीक्स के बाद। इसे मदर के एब्डोमेन पर रखकर बेबी की हार्ट बीट लिसन की जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूटेराइन क्यूरेट। ये यूज होता है यूट्रस की लाइनिंग को स्क्रैप करने के लिए। इसका टिप लूप शेप्ड होता है। ये शार्प या ब्लंट दोनों टाइप्स में होता है। कॉमनली यूज होता है डायलेशन और क्यूरेटेज में। ये हेल्प करता है टिश्यू रिमूवल और बायोप्सी के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर्जिकल सीजर्स। ये यूज होते हैं टिश्यूज, सूचर्स और ड्रेसिंग को कट करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ये स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकते हैं। इनके टाइप्स होते हैं मेयो सीजर टफ टिश्यूज के लिए और मेटजेम्बायम सीजर डेलिकेट टिश्यूज के लिए। इनके एंड शार्प या ब्लंट हो सकते हैं। कॉमनली यूज होते हैं सर्जिकल और गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है चीटल फोरसेप्स। ये लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेसिंग्स को हैंडल करने के लिए बिना कंटेमिनेट किए। इनकी लेंथ ज़्यादा होती है ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। यूज होते हैं स्टेराइल आइटम्स को ड्रम से ट्रांसफर करने के लिए। इनके टिप्स सेरेटेड होते हैं बेटर ग्रिप के लिए। कॉमनली यूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आर्टरी फोरसेप्स। ये यूज होते हैं ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सके ड्यूरिंग सर्जिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। इनके सेरेटेड जाज होते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए। इनमें रेशेट लॉकिंग मैकेनिज्म होता है क्लैम्प को होल्ड करने के लिए। ये स्ट्रेट या कर्व्ड दोनों टाइप्स में मिलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टोएंस रिट्रैक्टर। ये यूज होता है एब्डोमिनल वॉल और सॉफ्ट टिश्यूज को पीछे होल्ड यानी रिट्रैक्ट करने के लिए ताकि सर्जरी में क्लियर विजिबिलिटी मिले। इसका ब्रॉड और फ्लैट ब्लेड होता है यूज होता है एब्डोमिनल और ओबस्टेट्रिक सर्जरीज में स्पेशली सी सेक्शन। ये सर्जिकल फील्ड को एक्सपोज करने में हेल्प करता है। यूजुअली ये हैंडल हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एपिजियोटमिक सीजर। ये स्पेशली डिजाइन की गई सीजर होती है जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पेरिनियम में इंसिजन यानी कट करने के लिए यूज होती है ताकि डिलीवरी इजी हो जाए। इनकी एंगलेट ब्लेड्स होती है फॉर इजी एसेस। एक ब्लेड यूजुअली ब्लंट होता है जो टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। यूज होता है एपिजियोटमी प्रोसीजर्स ड्यूरिंग लेबर। ये कंट्रोल्ड और सेफ इंसिजन में हेल्प करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही ओबीजी के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए तो कमेंट करें, ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल नर्सिंग मास्टर विद साहिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी हाई यील्ड नर्सिंग कंटेंट के साथ।